सो ये गाइज मैं आज आप सभी को एसईओ प्लगइन के बारे में जितना भी उसका कॉन्फ़िगरेशन है सब बहुत अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। सो बहुत सारे लोग अपने साइट की एसईओ इंप्रूव करने के लिए इसे यूज करते हैं, लेकिन उनको ज़्यादातर आइडिया नहीं होता है कि क्या क्या इसमें यूज करना है, क्या क्या नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट. So hey guys, this is Digital Lithic and you are watching Digital Lithic YouTube channel. You can subscribe my channel for SEO, WordPress and blogging related videos and you can also follow me on Instagram. So यहाँ पे बात ये है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो। एंड यहाँ पे एसईओ की बात कर लेते हैं, यस्ट एसईओ की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यस्ट एसईओ पे आ जाना है। एंड जैसे यहाँ पे आप यस्ट एसईओ पे आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई यहाँ पे है, अभी आप सभी को सब चीज़ बताएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फीचर्स में चले आना है। फीचर्स में जाके यहाँ पे एसईओ एनालिसिस ऑन करना है। अगर ऑफ है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है सारी ऑप्शंस। तो इसमें पहले जान लेते हैं कि क्या क्या है ये एसईओ ऑप्शंस। तो एसईओ ऑप्शन में आपको एसईओ एनालिसिस दिखाएगा कि अगर आप कोई भी पोस्ट लिखते हो तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपके पोस्ट की एसईओ कैसी है। अगर रेड दिखा रहा है तो उसको इम्प्रूव करना है, और येलो दिखा रहा है तो और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। एंड जो अगर ग्रीन दिखा रहा है तो आपको एसईओ में उसमें कुछ में काम नहीं करना है। तो उसके बाद यहाँ पे रीडेबिलिटी एनालिसिस, तो आपको रीड करने में कितना यूज़र फ्रेंडली है, कितना यूज़र को रीड करने में कितना आसान होगा ये है। उसके बाद ये जो कंटेंट है इसमें आपको करना क्या है, अगर आप इसे ऑन करके रखते हो और एंड पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए ऑन करते हो तो आपको वहाँ से उस पोस्ट को प्रायोरिटी मिल जाती है। उसका टेस्ट लिंक काउंटर, तो आपके टेस्ट लिंक का काउंटर ये वहाँ पे काउंट करता है कि आपके टेस्ट में कितना इम्प्रूव, आपको स्ट्रक्चर कितना इम्प्रूव करना है साइट का, ये सब चीज़। उसके बाद एक्सएमएल साइट मैप आप जैसे ही ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको जो साइट मैप है आपकी साइट के लिए ऑटोमेटिक यहाँ से क्रिएट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे राइट इंटीग्रेशन, तो आप राइट इंटीग्रेशन में जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे आपको जो इंडेक्सेबिलिटी है आपके सर्च इंजन की वो हर एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देता है, तो इसे आप ऑन कर सकते हो। एडमिन बार मेनू, तो आपको एडमिन बार मेनू में वहाँ पे मिल जाएगा देखने को। उसके बाद सिक्योरिटी, तो नो एडवांस सेटिंग फॉर ऑथर्स, तो आप यहाँ से इसे सेव चेंजेस कर सकते हो अगर आपको कुछ भी इसमें से करना है, लेकिन आई सजेस्ट कि यहाँ पे आप कुछ भी चेंज ना करो। उसके बाद यहाँ पे वेब मास्टर टूल आता है। तो वेब मास्टर टूल में आप जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड डालना होता है। तो गूगल वेरिफिकेशन कोड डालना होता है, या फिर बिंग, आप जो भी यूज कर रहे हो, जो भी मतलब जितना भी टूल्स है या फिर जितना भी सर्च इंजन आप यूज करो उसके लिए है। तो जितना भी सर्च इंजन है आप उसको वेरीफाई यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे जाते हो गूगल सर्च कंसोल पे, तो आपको सर्च कंसोल का जो आईडी है उसे ला के यहाँ पे पेस्ट करना होता है एंड उसका सेव चेंजेस करना होता है। तो आप लोग ये कर लेना क्योंकि सबका अलग अलग रहता है। तो उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अपना जनरल, तो हो गया यहाँ पे सर्च अपीयरेंस का। तो आप सर्च अपीयरेंस में जैसे ही जाते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। तो यहाँ पे जनरल, तो जनरल में आपको पता ही है, जनरल में सिंपल सेटिंग्स जो था हमने अभी देखा था वो सब आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ब्रीफ में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो ब्रीफ में था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे एसईओ होम पेज, तो आप यहाँ पे जो टाइटल सेपरेटर है, तो ये जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे योस्ट और अपीयरेंस और योस्ट के बीच में, तो ये हो गया सेपरेटर। अगर आप इसे चेंज करते हो तो यहाँ का चेंज हो जाएगा ये। उसके बाद में यहाँ पे होम पेज का ऑप्शन आता है। तो होम पेज में आप क्या क्या दिखाना चाहते हो उसका ऑप्शन है। तो टाइटल, उसके बाद पेज, उसका सेपरेटर, उसके बाद टैगलाइन, तो आप इसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो आप बेस्ट ये रहेगा कि आप साइट टाइटल दिखाओ, उसके बाद पेज दिखाओ एंड सेपरेटर दिखाओ। उसके बाद यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप एडिट करके डाल सकते हो। उसके बाद नॉलेज एंड स्कीमा, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन या फिर पर्सन, तो आप पर्सन पे यहाँ पे डालते हो तो आपको यहाँ पे नाम ये सब डालना होगा। तो अपनी साइट का नाम डाल देना। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हो तो उसे कर देना। ओके, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कंटेंट टाइप पे। तो कंटेंट टाइप पे आप जैसे ही जाते हो तो आप यहाँ पे क्या क्या दिखाना चाहते हो, जो गूगल जो इंडेक्स करता है उसमें क्या क्या दिखाना चाहते हो। तो सो पोस्ट अगर वहाँ पे दिखाना चाहते हो तो आप पोस्ट दिखा दो, या फिर सर्च रिजल्ट में आपको पोस्ट दिखाना है ताकि वो रैंक कर पाए। या फिर डेट यहाँ पे अगर आपको दिखाना है तो डेट आप वहाँ पे दिखा सकते हो कि कब पोस्ट हुआ है, ऐसे टाइप का। एंड उसके बाद में योस्ट मेटा बॉक्स, तो आप मेटा बॉक्स में यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन ये सब डाल सकते हो। उसके बाद आपको दिखाना है कि नहीं आपके वो पोस्ट के नीचे, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद साइट टाइटल है, एसईओ टाइटल। तो एसईओ टाइटल में आप क्या क्या डालना चाहते हो, जो साइट का टाइटल है, सॉरी जो आपका जो भी पोस्ट का टाइटल है वो, उसके बाद पेज का टाइटल है वो, उसके बाद सेपरेटेड या फिर साइट टाइटल। तो इसके बाद में जैसे कि आप कुछ भी सर्च करते हो, तो कोई भी साइट पे जाकर कुछ भी सर्च करते हो, तो मान लो अगर आपने एप्पल सर्च करा कहीं पे, तो आपको वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल जाएगा
कि आप अपनी साइट पे जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे, तो आपको अगर आप एप्पल सर्च करते हो तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एप्पल इंडिया ये सब मिल गया आपको। देखो तो यहाँ पे अगर डेट दिखाना है तो डेट यहाँ पे नीचे दिख जाता है, रिसेंटली अपलोडेड। देख लो आप यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल 1 एंड दिस। तो वो तो उसका जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन डेट था वो दिखा रहा था। तो यहाँ से आप अपने मर्ज़ी से कर सकते हो, आप जैसा चाहो। सो ओके, कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे आप मेटा डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो उसके लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे आप पेज के ऑप्शन में जैसे ही जाते हो तो सेटिंग ऑफ पेज सिंगल पेज यूआरएल, तो किसी एक पर्टिकुलर यूआरएल के लिए आप डेट दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैं बेसिकली रिकमेंड करूँगा आप इसे इनेबल ना करो। एंड एसईओ मेटा बॉक्स, तो आप मेटा बॉक्स में, आप बेटा बिट्स में आपको पता ही है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो हर एक चीज़। उसके बाद माई टेम्पलेट्स में जाता है, तो माई टेम्पलेट्स में भी ऐसा ही है, आप हर एक चीज़ के लिए यहाँ से इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद मीडिया का ऑप्शन है। ओके, सो मीडिया में अगर आप वी रिकमेंड योर साइट थ्रू दिस, तो आप अगर हर एक मीडिया आप अपने साइट का दिखाना चाहते हो तो इसे आप इनेबल करना, वरना आप इसे इनेबल से डिसेबल कर सकते हो। एंड उसके बाद शो मीडिया इन सर्च रिजल्ट, तो यस, अगर मीडिया आपको दिखाना है तो, लेकिन मैं नहीं दिखाने वाला, तो आप यहाँ से इसे हटा सकते हो। एंड एसईओ मेटा बॉक्स, तो मेटा बॉक्स अगर ऐसे दिखाई नहीं रहे तो यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं है, आप अगर ऐसे दिखाना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आते हैं अपन टैक्सोनॉमीज़ पे। टैक्सोनॉमीज़ में बेसिकली होता क्या है कि आपकी कैटेगरीज रैंक करानी है या फिर कुछ भी, तो मैं इसे कैटेगरीज को रैंक नहीं कराऊंगा, क्योंकि कैटेगरीज और आर्काइव ये सब रैंक मेरे को नहीं लगता कि कराना चाहिए। तो आर्काइव को आप करा सकते हो वैसे, लेकिन कैटेगरीज को मैं रैंक नहीं कराऊंगा, क्योंकि अपने को पोस्ट को रैंक कराना है। सो यहाँ पे एसईओ मेटाबॉक्स ए हो गया। उसके बाद टैग, पोस्ट टैग, तो पोस्ट टैग इन सर्च रिजल्ट, तो आप अगर ये दिखाते हो तो आपको चांस ज़्यादा मिल जाता है वहाँ पे कि आपकी साइट पे बहुत सारी ट्रैफिक आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट इनेबल है, फॉर्मेट बेस्ड आर्काइव एंड शो फॉर्मेट इन सर्च रिजल्ट, तो आपको फॉर्मेट दिखाना है तो दिखाओ, वरना मत दिखाओ, मैं तो रिकमेंड करूँगा मत दिखाओ। उसके बाद फॉर्मेट बेस्ड आर्काइव, तो फॉर्मेट बेस्ड आर्काइव भी यहाँ पे आप दिखा सकते हो। उसके बाद कैटेगरी ऑफ यूआरएल, तो रिमूव कैटेगरी ऑफ, आप इसे प्रीफिक्स को इसे ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे जो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आर्काइव में आप ऑथर आर्काइव आप दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, तो मैं यहाँ पे अपना नहीं दिखाने वाला हूँ। सो डेट आर्काइव सेटिंग में आप जाके यहाँ से कुछ भी अपने डेट के हिसाब से कर सकते हो, तो यहाँ पे इनेबल करा गया है बाय डिफ़ॉल्ट। एंड स्पेशल पेज में आप जाके योर सर्च पेज प्लस दिस, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स होता है, तो ब्रेड क्रम्स अगर आप अगर इनेबल करते हो तो आपके साइट पे ये जो ब्रेड क्रम्स आपको दिख रहा होगा नीचे, यहाँ पे अगर आप नीचे जाते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपकी जो साइट की टाइटल है, साइट की टाइटल के जस्ट नीचे जो लिंक होता है उसे ब्रेड क्रम्प कहते हैं। तो ब्रेड क्रम्प को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ब्रेड क्रम्प इनेबल है, तो ब्रेड क्रम्प को आप अगर इनेबल करते हो तो आपको सर्च कंसोल में कभी कभार प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल कर दो, आपको कोई काम है नहीं इसका। उसके बाद आरएसएस में आप यहाँ पे डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ऑथर लिंक, उसके बाद पोस्ट लिंक, उसके बाद ब्लॉग लिंक, तो आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। सो ओके, इसे मैंने चेंज कर दिया। तो सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद खुद ही चेंज हो जाएगा। एंड उसके बाद अपन आते हैं नीचे सोशल में। तो आप जैसे ही सोशल में जाते हो तो यहाँ पे आपको सोशल में जाने के बाद आपको सोशल में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। ओके, सो सोशल में मैं यहाँ पे आ गया हूँ। एंड सोशल में जाओगे तो यहाँ से आपको सोशल में आप यहाँ पे जैसे ही जाओगे तो आप अपने सोशल मीडिया को इंटीग्रेट यहाँ पे कर सकते हो। एंड जैसे ही आपने इंटीग्रेट करा, जैसे ही अकाउंट है यहाँ पे, तो आप यहाँ से अपने साइट के लिए हर एक चीज़ का, जैसे यहाँ पे फेसबुक आईडी है, ट्विटर एंड पिंटरेस्ट का है, तो आप ये सब यहाँ से डाल सकते हो। अगर आपको ज़रूरी है तो आप डाल देना, मेरे पास अभी फ़िलहाल लिंक है नहीं तो मैं नहीं डाल रहा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, टाइटल, उसके बाद फेसबुक ऐप आईडी जो भी है वो सब डाल देना। एंड उसके बाद यहाँ पे ट्विटर का भी सेम है, अगर आप डालना चाहो तो उसके बाद यहाँ पे अपन चले आते हैं टूल्स में। तो मेन अपने टूल्स में, यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन में आपको बहुत सारे चीज़ों को कस्टमाइज करना होता है, तो इसे मैं कर लेता हूँ अभी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टूल्स में मैं जैसे ही आया
तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके बाद टेक्स्ट लिंक काउंटर एंड बल्क एडिटर एंड फाइल एडिटर। तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जैसे ही जाते हो, तो अगर आप किसी भी साइट से अपना जो हर एक चीज़ है उसे इंपोर्ट करना चाहते हो, मतलब एसईओ के मैटर में, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट इसे कर सकते हो। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑप्शन भी वैसा ही है, आप अपने साइट से यहाँ से किसी जितना भी पोस्ट है हर एक चीज़ को अगर एक्सपोर्ट करना चाहो तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। टूल्स में अपना यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था फाइल एडिटर। तो फाइल एडिटर में यहाँ पे आपको करना क्या है बेसिकली कि आप जो robot.txt जो फाइल होता है, जो कि रोबोट आपको इस साइट को कैसे स्क्रॉल करे, ऐसे क्रॉल करे, ऐसे टाइप का, तो आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हो ईजिली। अगर आपके पास कुछ आप नया टाइप का कुछ भी अपना डालना चाहते हो तो यहाँ पे वो चीज़ मिल जाता है। यूजर एजेंट आप यहाँ से किसी भी चीज़ को अलाउ डिसअलाउ कर सकते हो। उसके बाद जो एक्सेस फाइल है, एट एक्सेस फाइल, तो आप यहाँ से इसे भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहो, आपको अगर कोडिंग की नॉलेज है। वरना यहाँ पे आप इसे बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी जगह पे आपको ब्रेड क्रम्स जैसा जब ब्रेक होता है या फिर जो अपना एडसेंस होता है, एडसेंस के मैटर में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना होता है। तो उसके बाद फिर से अपन टूल्स पे चले जाते हैं, एंड टूल्स पे जाने के बाद आप जैसे ही टूल्स पे जाते हो तो यहाँ पे बल्क एडिटर है। तो ये यहाँ पे बल्क एडिटर में होता क्या है कि आप अपने बहुत सारे जो पोस्ट हैं उसको एक साथ आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इसमें आपको न्यूएस्ट टाइटल, यहाँ पे एसईओ टाइटल क्या डालना है, ऐसे टाइप का आप हर एक चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हो एक ही बार में। आपको बार बार किसी भी पोस्ट में जाने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जो न्यूएस्ट मेटा डिस्क्रिप्शन है हर एक चीज़ यहाँ से एक ही बार में डाल सकते हो, आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योस्ट एसईओ प्लगइन, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई होंगी आई होप। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट hit on like, comment and subscribe button, and you can also follow me on Instagram and subscribe to my channel. So thank you for watching this video.